हर साल जब गर्मी अपने चरम पर पहुंचती है तो भारत के कई हिस्सों में जिंदगी थम सी जाती है। तपती सड़कों पर सन्नाटा पसरा होता है, खेत सूख जाते हैं और बिजली पानी की किल्लत आम हो जाती है। लेकिन ये केवल मौसमी असहजता नहीं है, बल्कि एक गंभीर और लगातार बढ़ता संकट है। हम बात कर रहे बदलते जलवायु परिवर्तन की। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के आंकड़ों के अनुसार भारत के कुछ शहरों में रिकॉर्ड हीट वेव 2024-2025, दिल्ली में मई 2024 में पारा 49.9 डिग्री सेल्सियस पार पहुंचा, जो अब तक का सबसे उच्चतम था। फिरोजाबाद, यूपी 2025 में लगातार 9 दिन 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया। नागपुर, अप्रैल 2025 में 46.2 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान, फालोदी, हर साल देश का सबसे गर्म शहर। क्या ये मात्र आंकड़े हैं? नहीं, ये धरती का आखिरी SOS है। एक समय था जब दादी घर के आंगन में बैठकर खाट पर लेटती थी और हवा बिना पंखे के ही तन मन को सुकून देती थी। खेतों में बैल चलते थे, किसान मिट्टी की सौंधी खुशबू में दिन भर काम करते थे। मई जून की गर्मी होती थी, पर सहन होती थी। लेकिन आज बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, बूढ़ा आदमी अस्पताल में भर्ती है, खेत जल चुके हैं और धरती खुद बुखार में तप रही है। 30 साल पहले गांव के कुएं का पानी ठंडा होता था, दोपहर में पीपल के नीचे आराम होता। आज AC भी हार मान रहा है, पंखा गर्म हवा फेंकता है और नल में पानी आना एक चमत्कार जैसा लगता है। गर्मी के कारण नदियां और जलाशय सूख रहे हैं, जिससे पानी की कमी हर साल गंभीर रूप ले रही है। तापमान वृद्धि और वर्षा के पैटर्न में बदलाव से फसलें बर्बाद हो रही हैं, जिससे किसान आत्महत्या तक कर रहे हैं। चरम मौसमी घटनाएं, जैसे कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहीं तूफान आदि अनिश्चित और खतरनाक मौसमी घटनाएं बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है गर्मी? पेड़ कटे तो साया भी चला गया। हर साल लाखों पेड़ काट दिए गए, सड़कों के लिए, बिल्डिंगों के लिए और सुविधाओं के नाम पर। जो वृक्ष हमारी छांव थे, वो अब लकड़ी बन चुके हैं। हर गांव, हर शहर अब सीमेंट और डामर से ढंक गया है। मिट्टी जो कभी पानी सोखती थी, अब जल को बहा देती है और जल को रोक नहीं पाती। गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकल रही जहरीली गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें वातावरण में जहर घोल रही हैं, जो सूर्य की गर्मी को धरती से बाहर नहीं जाने देती। इसे ही कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। जल चक्र का टूटना उदाहरण से समझते हैं। जैसे जब गर्मी बढ़ती है, नदियां सूखती हैं। जब नदियां सूखती हैं, तब बादल भी नहीं बनते, और जब बारिश नहीं होती तो फिर अगली गर्मी और भी खतरनाक हो जाती है। यह एक दुष्चक्र है जो लगातार प्रति वर्ष बनता चला जा रहा है। अगर भावनात्मक स्वर में कहे तो गर्मी अब केवल मौसम नहीं, बल्कि पीड़ा बन चुकी है। इसका क्या समाधान है? अब समय आ गया है कि हम चेतें, जागें और प्रकृति के साथ चलें। एक संकल्प, एक पेड़ माँ के नाम। क्यों न हम हर वर्ष एक पेड़ अपनी माँ के नाम पर लगाएं? माँ हमें जीवन देती है और पेड़ धरती माँ को जीवन देते हैं। एक पेड़ माँ के नाम जीवन का संकल्प हर वर्ष अपने माता पिता, दादा दादी, गुरु या प्रियजनों के नाम पर एक पेड़ लगाइए। एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियानों को जन आंदोलन बनाना होगा। हर शहर, हर गांव में ग्रीन बेल्ट बनाना होगा। सरकार से लेकर नागरिक तक हर स्तर पर पर्यावरण चेतना आवश्यक है। पानी की एक एक बूंद बचाएं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप इरिगेशन जैसी आधुनिक सिंचाई तकनीक अपनाएं और ग्रामीण तालाबों का पुनरुद्धार करें। शहरों को हरा कीजिए। हर गली, हर छत, हर कॉलोनी में हरियाली वापस लाइए। हमारी धरती माँ अब बीमार है और उसका बुखार हम हर साल महसूस कर रहे हैं। अगर 30 साल पहले की ठंडी हवा, ठंडा पानी और ठंडी छांव हमें वापस चाहिए, तो अब हमें हर एक कदम प्रकृति की ओर बढ़ाना होगा। गर्मी से लड़ाई लड़ने के लिए AC नहीं, वृक्ष चाहिए। पृथ्वी को ठंडक चाहिए और हमें संकल्प। अगर पृथ्वी माँ को बचाना है तो हर हाथ में पौधा और हर दिल में संकल्प होना चाहिए। आओ संकल्प ले कि हम सब एक पेड़ अवश्य लगाएंगे और उसकी 1 वर्ष तक सेवा अवश्य करेंगे। कृपया इसे शेयर करके हमारे इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने में अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान करें। यदि आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में हाँ लिखकर जय माता दी अवश्य लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं।